नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो दिन में 11:55 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। आश्लेषा नक्षत्र है, वरियान योग शकुनी करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:26 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कुंडली का एक दुर्योग, दरिद्र योग। ऐसा नहीं है कि इस दरिद्र योग में धन नहीं आता, पैसा तो आता है, लेकिन जैसे उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, अर्थात जातक ने मेहनत किया, मेहनत रंग लाई, कोई सौदा किया, सौदा हुआ, काम पूरा हुआ, पर बात जब परिणाम की आई तो हाथ में आते आते जैसे हाथ से परिणाम फिसल गया। बैंक खाते में पैसा भरने से पहले ही अचानक कोई खर्च, कोई कर्ज, कोई और परिस्थिति ऐसी आ खड़ी हुई, हानि, जहां धन संजो रहे थे आगे के लिए, वो धन निकल गया। प्रिय दर्शकों, कैसे बनता है ये योग जन्म कुंडली में, किन कारणों से ऐसी स्थिति जातक के जीवन काल में उत्पन्न होती है, उससे भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि इस दुर्योग की चर्चा पहले भी हुई है। चूंकि आप जानते हैं, हमारी ये जो श्रृंखला चल रही है वो योग बताने की नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य दुर्योग बताना नहीं है, बल्कि इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य उस दुर्योग को शांत करने के लिए वो सरलतम उपाय बताने का है, जिसे करके आप आसानी से इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 27 अगस्त दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मिथुन में हैं, शुक्र बुध और चंद्रमा, ये तीन ग्रह युति बनाकर कर्क में संचरण कर रहे हैं। केतु और सूर्य सिंह में, मंगल कन्या में, शनि राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। अब देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन है, सौम्यवार, और सौम्य ग्रह बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 27 अगस्त दिन बुधवार रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। याद रखिए बुधवार का दिन है। जिन लोगों को किसी भी तरह का त्वचाजन्य कोई भी रोग है, किसी तरह की कोई एलर्जी है, विशेष करके त्वचाजन्य रोग से ग्रसित हैं, एलर्जी से ग्रसित हैं, तो ये आज का नहीं, आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त है। 27 तारीख का है, डेट याद कर लीजिए। और कोई ऐसा विशेष पहाड़ नहीं तोड़ना, स्नान करना है प्रातः काल। जब आप स्नान करते हैं, स्नान के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है कि कब, प्रातः काल करना है। आप इसी समय विशेष में, यानी कि सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे के भीतर, और सभी लोग ज्यादातर इसी समय में स्नान करते हैं, बुधवार का दिन है, ज्यादातर लोग कार्यक्षेत्र में भी जा रहे होते हैं। नीम का पत्ता जल में डालकर उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। नीम का पत्ता नहीं तो अशोक के पत्ते को जल में डालकर उबाल लीजिए, उस जल से स्नान करिए। खड़ी हल्दी को जल में डाल लीजिए, उस जल को उबालकर उस जल से स्नान करिए। या किसी आयुर्वेदज्ञ के बारे में आप जानते हैं तो उनसे जाकर के पूछिए कि ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसे आप मुझे देंगे, मैं जल में डालकर उबालकर स्नान करूं तो शरीर में किसी भी तरह के कृमि कीटाणु इत्यादि हों, उनसे मेरी रक्षा हो, इम्यून सिस्टम बूस्ट हो, तो आप ले आकर के उसे भी जल में उबाल करके स्नान कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस समय विशेष में स्नान करना है, ये जरूर कर लिए। बाकी उस दिन भद्रा है, कोई और मुहूर्त नहीं है। गज केसरी योग, नाम तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं, गुरु और चंद्रमा के मिलन से बनता है। गज केसरी योग के 3 गुप्त रूप भी हैं। गुरु चंद्रमा के अलावा देखा जाए तो गुरु चंद्रमा में ज्ञान मान सम्मान, तो दूसरा बुध चंद्रमा से बनता है, यह है तीव्र बुद्धि और वाणी की शक्ति, और तीसरा है शुक्र चंद्रमा जहां धन और ऐश्वर्य बरसता है। लेकिन सवाल यह है कि इन तीनों योगों में से श्रेष्ठ योग कौन है, सबसे शक्तिशाली योग कौन है, किस उम्र में देता है यह योग फल? गज केसरी योग से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी, इस विषय को जानना चाहते हैं, भली भांति जानना चाहते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आइए आज के इस दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। प्रिय दर्शकों, नाम से ज्यादा न बुरा मानने की आवश्यकता है। दरिद्र योग इस योग का नाम है इसलिए कह दिया, लेकिन ये बनता कैसे है? हो सकता है आपकी भी कुंडली में हो, लेकिन सीधा सीधा इसे ऐसे नहीं मान लेना कि जिसकी कुंडली में हो व्यक्ति दरिद्र हो गया। दरिद्र योग का मतलब गरीबी से नहीं है, ये उस अदृश्य रिसाव से है। रिसाव अर्थात जैसे हाथ में पानी लिया तो पानी हाथ से निकल जाए, वैसे ही पैसा कमाई हो रही है पर संचय नहीं हो रहा है, बीच में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जा रहा है कि पैसा निकल जा रहा है। इसी को दरिद्र योग कहा गया। जन्म कुंडली में जब दूसरा भाव जो धन संचय का भाव है और एकादश भाव जो लाभ का भाव है, दोनों ही किसी न किसी तरह से पीड़ित हो जाएं, अथवा जन्म कुंडली में इनमें से कोई एक भाव, विशेष करके जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित हो, लग्न और लग्नेश दुर्बल हों, तब भी जातक का धन संचित नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता, या यूं कहिए कि जातक को धन संभालने की जो क्षमता है वो उसके अंदर विकसित नहीं होती। हां, जिस कुंडली में ये तीनों के तीनों हो जाए, बल्कि एक और चीज जोड़ लीजिए कि धन कारक देव गुरु बृहस्पति या कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र द्वितीय भाव के स्वामी बनते, ये सब भी ग्रह कमजोर हो जाए, तब तो फिर निसंदेह वो दरिद्र योग ही है। फिर तो जातक धन के लिए तरसेगा ही तरसेगा। लेकिन अक्सर हर मामले में दरिद्र योग वैसे नहीं बनता। जन्म कुंडली का दूसरा भाव आम पीड़ित हो सकता है, जैसे मान लीजिए दूसरे भाव का स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठ गया है, 6ठे भाव में बैठ गया, कर्ज योग है, ये धननाश योग है, ये दरिद्र योग कहा जाता है। वैसे ही जन्म कुंडली का लाभ भाव पाप मध्यत्व में चला जाए, दोनों तरफ पापग्रह बैठ जाए, पैसा टिकेगा ही नहीं, आएगा और चला जाएगा। क्योंकि लाभ भाव में पापग्रह कोई बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। लाभेश भी बुरे पापग्रह के साथ हो तो कोई बुरा प्रभाव नहीं है, बल्कि लाभेश द्वादशस्थ हो तब भी कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं माना गया है। लाभेश त्रिक भाव में हो तो कोई बुरा प्रभाव नहीं है।
परंतु लाभ भाव ही पाप कर्तरी योग में आ जाए, लाभ भाव के स्वामी पीड़ित हो जाएं, लाभ भाव का स्वामी नीच इत्यादि स्थिति में हो जाए, कमजोर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जातक को जीवन काल में कठोर परिश्रम के बाद भी, जो पुरुषार्थ के बाद उसको धन मिलता है, उस धन का जो प्रवाह है वो इस कदर होता है कि आया उसके पास जैसे जाने के लिए तैयारी करके आया है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अगर एकादश भाव या धन भाव का स्वामी त्रिक भाव में कमजोर अवस्था में बैठा है तो निसंदेह धन फंस जाता है, धन टिक नहीं पाता, या यूं समझ लीजिए कि लाभ के दरवाजे खुलते तो हैं पर कहीं ना कहीं रुकावट आती है। जातक जीवन काल में पैसे के लिए जूझता है, जहां उसका पैसा जाता है वहीं फंस जाता है। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का पूरी तरह से पीड़ित होना भी जातक को धन के मामले में कमजोर बनाता है। जन्म कुंडली में शुक्र का पीड़ित होना भी जातक को धन के मामले में कमजोर बनाता है। इसे भी दरिद्र योग के रूप में ही देखा जाएगा। तो वही जन्म कुंडली में यदि लग्नेश पीड़ित हो, पापग्रह से युत या दृष्ट या नीच राशि में हो, दूसरे भाव पर एकादश भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तब भी जातक का धन संचित नहीं होता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा निर्बल हो, कमजोर हो, तब भी जातक आर्थिक निर्णय के मामले में गलती करता है और जल्दबाजी में कहीं निवेश कर देगा, गलत निर्णय में करके लगा देगा पैसा, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। शुक्र पीड़ित, जैसा मैंने कहा, तो वैभव या गलत चीजों पर खर्च करके भी जातक धन के मामले में परेशान होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जन्म कुंडली में अगर यह योग बना हुआ है तो ये तय जानिए कि जातक का धन संचित नहीं हो सकेगा, और ऐसी स्थिति में जातक धन को लेकर के परेशान होगा, और यह परेशानी तब और बढ़ जाएगी। जन्म कुंडली में यह स्थिति हो और ऊपर से त्रिक भाव के स्वामी या मार्केस इत्यादि की दशा हो तो जातक कहीं ज्यादा परेशान हो जाता है। बहुत सहज और बहुत सरल उपाय लेकर के आया हूं जिससे आप सभी को करना है। प्रिय दर्शकों, ये तो मैंने कुछ गिनती की बातें बताई। दरिद्र योग के और भी कई सारे सूत्र मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं। मैं उन सूत्रों की मैं पहले ही कह रहा था कि आज इस कार्यक्रम में सूत्र की चर्चा नहीं है, चर्चा है उस उपाय की जिसे आपको करना है, जिसे करके आप इस परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। वो सभी लोग जिनकी ये शिकायत होती है कि मैं लाख प्रयत्न करता हूं, धन आता है पर धन टिकता नहीं है, आपके लिए आज एक उपाय लेकर के आया हूं, धन संचित हो जाए, इसके लिए एक बड़ा ही अद्भुत प्रयोग लाया हूं। क्या करना है? शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, किसी भी शुक्ल पक्ष का शुक्रवार, अब अगर उस शुक्रवार को कोई श्रेष्ठ मुहूर्त जैसे अश्विनी, पुष्य, अनुराधा, हस्त, इसमें से कोई नक्षत्र मिल जाए, या शुक्रवार के दिन शुक्र का ही नक्षत्र मिल जाए, अथवा अक्षय तृतीया जो आपको करीब मिले। अब अक्षय तृतीया तो जब आएगा तब आएगा, पहले आपको शुक्रवार मिल जाएगा, ये कोई ना कोई नक्षत्र आपको मिल जाएंगे। तो आपको दो उपाय है, एक तो है घर के गमले में ही कर दीजिए, और दूसरा घर से बाहर भी आप कर सकते हैं। मैं कहूंगा घर के गमले में करिए, और घर के गमले में लगा करके अगर आपके पास विकल्प है तो ईशान कोण में इस पौधे को रखिए। पौधा है आंवले का पौधा। आपको आंवले का एक पौधा लगाना है, और कैसे लगाना है? प्रिय दर्शकों, कहीं भी किसी दुकान से आप कौड़ी, जिसको धन प्रदायक कौड़ी कहा गया है, जाकर के ले आइए। इन कौड़ियों को गंगा जल इत्यादि से प्रक्षालित करके उस गड्ढे में पहले थोड़ी मिट्टी डालिए, या फिर उस गमले में थोड़ी मिट्टी डालिए, उसके ऊपर इन सातों कौड़ियों को डाल दीजिए उसी गमले में, और उसके ऊपर आंवले का पौधा लगा दीजिए। कमाल की बात है कि तंत्र शास्त्र में इस बात का जिक्र है कि जैसे जैसे उस आंवले के पौधे की आप सेवा भी करिए, ऐसा नहीं कि लगा करके भूल जाइए, घर के लोग करेंगे, कभी कभार आप भी उसकी देखभाल कर दिया करिए। तंत्र शास्त्र में इस बात का जिक्र है कि जैसे जैसे उस आंवले का वृक्ष फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। आजकल तो हाइब्रिड पौधे आ गए हैं, गमले में तुरंत फलने लगेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि फल के चक्कर में मत पड़िए, उसको बढ़े वो ऐसा पौधा लाके लगाइए। तो जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा उसकी सेवा करिए। उसके नीचे जो है 7 कौड़ियां जो पड़ी हुई हैं लक्ष्मी प्रदायक, उसकी विशेष कृपा जातक को मिलने लगती हैं, और जातक के धन में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलता है। धन संचित होने लगता है, धन में उसके विकास होने लगता है। यानी जिस धन के संचित ना होने के चलते आप जूझ रहे थे, आपकी ये परेशानी अवश्य दूर हो जाएगी। तो ये प्रयोग वो सभी लोग करें जिनकी कुंडली में और भी कोई योग बना हो किसी तरह का, जिसके चलते धन संचित नहीं हो रहा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका अपने नाभि में लगा करके और तब स्नान करिएगा। और एक और उपाय आज साथ साथ करिएगा कि चांदी के पात्र से ही आज पहला हो सके तो पानी पीजिएगा। चांदी का ग्लास इत्यादि हो तो उससे पहली बार पानी पीजिएगा तो अच्छा रहेगा। हर दृष्टिकोण से वैसे तो मैं दिन को अनुकूल कहूंगा, लेकिन कुछ छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी, विशेष करके अगर आप निवेश करते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है और मित्र की सहायता भी आज आपको मिलेगी, क्योंकि मित्र की सहायता से आपका कोई बड़ा काम बनने वाला है। निवेश ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतें और कोई भी अपनी गुप्त बात हर किसी से शेयर ना करें, यानी अपनी गुप्त बातों की चर्चा हर किसी से आपको शेयर नहीं करनी है। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो आपके लिए दिन बहुत अच्छा होगा। और जो समझदार लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं आपके, उनकी कही बात आज जरूर मानिए। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, घर की साफ सफाई वाला कोई काम कराना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा, नहीं तो आप परेशानी में पड़ेंगे। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन सबके लिए बहुत अच्छा है। घर का वातावरण भी ठीक है। हो सकता है माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो, हालांकि दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और लॉ फील्ड के साथ साथ आईटी फील्ड के विद्यार्थी भी आज के दिन को बेहतर समझेंगे तो दिन कुल मिलाकर के अच्छा। जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और निवेश आप अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें या तो ना करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे में है। दिन मंगल है आपके लिए, यानी बेहद श्रेष्ठ है आपके लिए। आज के दिन को और मंगल बनाए रखने के लिए और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए मसूर की दाल का दान अगर हो सके तो घर के बाहर अगर सफाई कर्मी हो तो उनको करें, इससे फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है और आपके लिए बेहद लाभप्रद भी। जो भी काम आपका हो वो सब एक एक करके बनता दिखाई पड़ रहा है। मीठा बोलने का प्रयत्न करिए, जिससे भी बोलिए ऐसा बोलिए कि लोग आपकी बात से संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाएं। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। धन के कारण आपका कोई काम आज रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कोई पुरानी चिंता आपके मन में थी वो चिंता दूर होगी। कुल मिलाकर के आज स्थिति ऐसी है कि अगर कोई परेशानी थी तो उसका स्थायी रूप से निदान होगा। दिन सहज है, आपके पक्ष में है, मौका आपको देने वाला है, फायदा देने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। कोई पुराना विवाद परेशानी इत्यादि थी वो खत्म होने वाली है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक, लाभप्रदायक है। और कोई कानूनी अड़चन या परेशानी आपके जीवन काल में चली आ रही थी तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। वैसे मैं बता दूं कि उससे राहत की जल्दी ही सूचना आपको मिलने वाली है। बिना सोचे समझे, बिना विचारे, जल्दबाजी में किसी फैसले पर न पहुंचे या जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। जरूरत से ज्यादा बोलने से भी बचिए और जीवन साथी की कही बात को अवश्य मानिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत खास है, तो बहुत अच्छा है दिन। कुल मिलाकर के इसका लाभ उठाइए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो भाग्य आपका भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज देवी के मंदिर में इत्र की सीसी या धूप बत्ती जाकर के दान कराइएगा, फायदा मिलेगा। दिन अच्छा है तो आपके सारे काम एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। और मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बनाकर रखिएगा। एक एक करके आपके सारे काम पूर्ण होंगे, लाभ की स्थिति बनेगी। जहां भी रहिए बस एक मूल मंत्र याद रखिए, आज खुद को शांत रखने का प्रयत्न करिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं और कोई आपका नजदीकी अगर कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसकी बात को मानिए। और हां, कार्यक्षेत्र में जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपसे नीचे हैं, जो कमजोर हैं, उनका सपोर्ट करिए। जीवन में चली आ रही किसी तरह की बाधा, विघ्न, परेशानी, विवाद, सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। आज मिथुन राशि के जातकों को संतान पक्ष से कोई चिंता चली आ रही थी वो दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। व्यापारियों को व्यापार में आज विशेष सफलता मिलने वाली है। दिन अच्छा है। कोई आपकी डील बहुत जबरदस्त रूप से फाइनल होते दिखाई पड़ रही है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो चौतरफा दिन श्रेष्ठ है आज मिथुन राशि के जातकों का। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला। निवेश आप करें।
बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज हो सके तो एक उपाय आपको बताता हूं, करिए। एक जलदार नारियल ले जा करके शिव मंदिर में तोड़ना नहीं है, उसको बस अर्पित कराइए, दे आइए, फायदा इससे मिलेगा। जलदार नारियल, ध्यान रखिए, जलदार नारियल तोड़ना नहीं है। इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में उत्पन्न विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी, व्यर्थ के व्यय से बचेंगे और मानसिक अशांति परेशानी से अगर जूझ रहे थे तो उससे आपको राहत मिलेगी। एक और बात, आज कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक तो अपनी चीजें आपको गुप्त रखनी है, दूसरा सब पर भरोसा नहीं करना। आज जिस पर भरोसा करेंगे उसकी ओर से धोखे की संभावना बड़ा प्रबल है। बाकी आमदनी में आपकी वृद्धि है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो कल्पना के आधार पर न करें, अच्छे से विचार कर लें हर मामले में। और कोई नए कार्य में हाथ डाल रहे हैं तो डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर, परिवार, व्यापार, सब जगह स्थिति संतुलित है। आप संतुलन पूर्वक उसको संभाल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में किसी तरह का कंफ्यूजन अगर है तो इसके लिए अपने जो सीनियर है उनसे आप बात कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छी सफलता लेकर के आ रहा है। बस इतना है कि जरूरत पड़ने पर आपको अपने सीनियर से मदद लेनी होगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप जानकार किराए से करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंह के जातकों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास स्नान से पूर्व लगाइएगा। दिन साधारण है, पूर्व के किए कार्य का फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन धनागमन से ज्यादा धन व्यय की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बहुत शांत रहना होगा आपको और शांत मन से विचार करके ही काम करना होगा। साथ के लोगों का जो सहयोग मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। मन की शिकायत अपने आप तक सीमित रखिए। किसी की शिकायत, किसी की चुगली बिल्कुल मत करिएगा। और हां, एक और बात, अपने काम को पूरा करने का ही प्रयत्न करिए, उससे बचने का प्रयास मत करिए। थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है, लेकिन जो भी काम हाथ में लिया है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिएगा। इसी से आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। संभव है पार्टनरशिप में यदि व्यापार हो तो पार्टनर से अनबन की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, अनिद्रा, मामूली बदन दर्द या सिर दर्द भी संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर लाल है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों का तो जैसे भाग्य ही बुलंद है। दिन बहुत अच्छा है। गाय को आज गुड़ खिलाइएगा और बाकी अच्छा है दिन, तो इसका फायदा उठाइएगा। हर तरह से दिन अच्छा है। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, आसानी से सारे काम आपके बनेंगे। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। धन लाभ के नजरिए से दिन बहुत अच्छा है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। सावधानी पूर्वक अपने सारे काम आज कर डालिए। आज समय को व्यर्थ बहस विवाद इत्यादि में बर्बाद मत करिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। लकी अंक 1 और लकी कलर ग्रे है। और निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल एक छोटा सा उपाय करिए। भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। केसर का तिलक भी अगर आप अपने माथे पर लगाएं तो इससे और आपको फायदा मिलेगा। नौकरी में अगर कोई परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। करियर में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगा। एक अवसर का योग दिख रहा है। सोचे हुए काम बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें, बाधाएं दूर होंगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। बस अनजान लोगों से जरा सावधान रहिएगा। अति उतावलेपन से बचिए। जल्दबाजी से आपको नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ है। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत जबरदस्त। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, किसी भी तरह की सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तैयारी करें तो दिन बहुत अच्छा है। मसालेदार चीजों का बहुत अधिक उपयोग मत करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। क्रीम कलर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो आज दिन को और श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के, जो पुजारी इत्यादि उनको सूखा अन्न दान करिए।
फायदा मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार से मदद मांगना चाहते हैं तो मांगिए, काम बनने वाला है। कार्य क्षेत्र में जो भी बाधा, रुकावटें, परेशानी आ रही थी वो खत्म होंगी और कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि दिन आज आपकी इच्छा के अनुरूप है। पर किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिए। अपनी जिम्मेदारियों का जो बोझ है उसे बोझ न मानते हुए अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा करने का प्रयत्न करिए और साथ ही साथ खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। बातचीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, मीटिंग के लिए दिन बहुत अच्छा है। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो भाग्य भाव का चंद्रमा आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, दूसरों के कार्य में, दूसरों के लड़ाई झगड़े लफड़े में अपने आप को मत डालिएगा, नहीं तो दिन खराब हो जाएगा, ये पक्का है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, कोई अच्छी खबर मिल सकती है, विशेष करके कोई परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी थी तो उससे संबंधित। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर पीला है। निवेश आप करें। धनु के जातकों की बात कर लें तो आज सभी धनुराशि के जातक पूरे दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एक ही उपाय करें कि आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इससे फायदा आपको अवश्य मिलेगा। नौकरी में अगर कोई परेशानी आ गई थी, जैसे कोई स्थानांतरण इत्यादि की सूचना, तो हो सकता है आप इसमें परिवर्तन के लिए प्रयास करें तो रास्ता बन सकता है। अगर रोकना चाहते हैं तो रास्ता बन सकता है। एक्टिव रहेंगे आप। सबसे बड़ी बात तो यह है, कोई बड़ा फैसला कर रहे हैं तो जल्दबाजी में ना करें, सभी विकल्पों पर विचार करें, किसी तरह का जोखिम न लें। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और हाँ, अपने क्रोध पर जरा नियंत्रण रखें, जितना हो सके शांत रहें। हो सकता है काम न बन रहा हो, पर झुंझलाना, बात बात पर क्रोध करना, ये ठीक नहीं होगा। बाकी किसी पुराने परिचित से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, सावधानी बरतिएगा। लेन देन के मामले में आज अपने पार्टनर को अपने साथ रखिएगा, क्योंकि आज विवाद की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी संभव है, जीवन साथी से अनबन या बहस हो जाए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर क्रीम है। निवेश आप ना करें। मकर के जातकों का भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया जलाइए, कुल देवता कुल देवी के नाम से। इससे आपको फायदा मिलेगा और काम भी आपके सारे बनेंगे। दिन बहुत अच्छा है, दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए, बल्कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आपकी दिनचर्या भी बेहद सहज और सरल होगी, किस्मत का साथ मिलेगा। सभी जरूरी काम बनेंगे। जो अवसर न मिल पा रहे थे वो अवसर मिलेंगे। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिन बेहद अच्छा है तो इसका सकारात्मक परिणाम उठाइए। राजनीतिज्ञों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइए और किसी से भी दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, विवाद, इससे बस बच कर रही, नहीं तो बहुत अच्छा दिन है, खराब हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और आलस्य से बस बचना है आपको। मौसमी बीमारियां थोड़ी परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों का भाग्य भी बुलंद है। आज देवी के मंदिर में जाकर के और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते मंदिर में जाकर तो घर में ही देवी की प्रतिमा के सम्मुख सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ है, श्रवण करिए, इससे फायदा मिलेगा। और स्नान के जल में कुशा या दूर्वा डाल करके स्नान करिएगा तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। कोई लंबे समय से रुका हुआ कार्य आपका बनेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था, उसके वापस आने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सावधानी बरतनी है, लगातार कोशिश करते रहनी है। दिन अच्छा है, सफलता आपको मिलेगी, कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, नौकरी कर रहे थे तो नौकरी में कोई दिक्कत इत्यादि थी वो दूर होगी। व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। किसी तरह की निराशा, परेशानी की स्थिति चली आ रही थी वो दूर होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर पाएंगे। घर का वातावरण भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो लोग अविवाहित उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि दिक्कत ही तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर केसरिया है। निवेश आप करें। मीन के जातकों का भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। एक चुटकी सफेद नमक लेना है, अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल देना है, बस दिन अच्छा जाएगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर काम करिए। उच्चाधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं। परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। किसी से मुलाकात करनी है, बातचीत करनी है, उसके लिए दिन बहुत अच्छा है।
कोई ऐसी चिंता परेशानी मन में थी वो दूर होगी, सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दिन शुभ है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी के पास पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर के आज के दिन को लेकर चिंता मत करिए, सारे काम आपके बनेंगे। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। प्रेमी से अपने मन की बात खुलकर करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।